अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन पे कि ऐसा क्यों? कोई भी चीज़ हो रही है, लाइक अब देखो, अब मैं इंसान के बारे में बात करूँगी। ये इंसान ऐसा क्यों है? इसका नेचर ऐसा क्यों है? ये ऐसे मुझसे बात क्यों करता है? ये हमेशा मुझे परेशान क्यों करता है? कोई आपको परेशान नहीं करता, आपका माइंड आपको परेशान करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एक जंगल में घूमने जा रहे हो, कोई टेढ़े पेड़ हैं, कोई टेढ़े पेड़ हैं, कोई सीधे पेड़ हैं, कोई सुंदर हैं, कोई बदसूरत है। आप वहां क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये टेढ़ा पेड़ सीधा क्यों नहीं है? ये जला हुआ पेड़ क्यों है? यहाँ पर सुंदर हरा पेड़ क्यों नहीं लगा है? हमारे उस जंगल में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप करेले को देख के क्यों ये क्वेश्चन नहीं उठाते कि ये कड़वा क्यों है? ये आम जैसा मीठा क्यों नहीं है? ये नींबू खट्टा क्यों है? ये संतरे जैसा क्यों नहीं है? इन सारी चीज, जो इतनी सारी अलग अलग चीजें, उनको देख के हमारे मन में क्वेश्चन नहीं उठता और सिर्फ इंसानों को देख के उठता ही रहता है। तो उसका कारण ये है कि जो इंसान जैसा है वो वैसा है, जो जैसा है वो वैसा है। अगर इस चीज को आप मान लो तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। कोई किसी को आप करेक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों बोलता है, वो बोलता है। वो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है, वो कड़वा पेड़ है, कड़वा फल है, उसको भगवान ने ऐसे ही बनाया है, उसका क्रिएशन ही इस काम के लिए हुआ है। अब क्या उसको करेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एक बार कहीं मैं एक चीज पढ़ रही थी जिसमें एक ऐसा क्यों का आंसर एक राइटर ने बड़े अच्छे से दिया हुआ था। वो काफी फेमस बंदा था, काफी फेमस बंदा था। एक बार वो एक पुल के नीचे से जा रहा है, एक भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान आता है। उसको लगा कोई भिखारी आ रहा है, लेकिन वो आके उसको एक चाकू मार देता है। उस बंदे को एक चाकू मार देता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस और पुलिस आती है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जो जिसने चाकू मारा है उसको जेल में ले जाती है और इसको ले जाती है हॉस्पिटल में। वहां पर ये 15 दिन हॉस्पिटल में रहता है और 15 दिन इसके मन में बस एक ही क्वेश्चन होता है कि वो आदमी पागल भी नहीं लग रहा था, वो उस आदमी से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, वो आदमी से मेरा कुछ ऐसा भी नहीं कि पहले कुछ खराब रहा हो, लेन देन का भी कुछ नहीं है। एक अनजान आदमी ने आके मुझे क्यों मार दिया? ये 15 दिन उसके मन में चलता रहता है। जैसे ही उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो जाता है जेल में। वहां उसकी कुछ पहचान होती है तो वो पुलिस वालों से कहते हैं मुझे उस बंदे से मिलना है। उसको वो मिलना अरेंज करा देते हैं। तो वो जैसे ही उसको देखता है तो वो बोलता है कि देखो, ना तो मैं तुमसे ये कहने आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जो भी तुमने किया ठीक है, लेकिन बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर 15 दिन से नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ। ना तो तुम मुझे जानते हो, ना मैंने तुमसे कुछ लिया ना दिया, ना कभी हमारी बातचीत हुई, तो तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो फिर वो जो था, जिसने मारा था, वो कहता है कि तुम क्या इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो? मैं खुद 15 दिन से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि मैंने तुम्हें चक्कू क्यों मारा। उसके बाद वो जो आदमी था जो बाहर निकला, उसने एक लाइन कही कि इस दुनिया की भीड़ में लोगों को पता ही नहीं है कि वो कोई काम क्यों कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता है। जिस क्वेश्चन के लिए आप परेशान हो लोगों से जानने के लिए, तुम ऐसा क्यों बोलते हो मुझसे, तुम ऐसा क्यों कहते हो मुझसे, मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरी शादी हुई है किसी घर में, तो मैंने, भाई पहले तो मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं था ना जो मैंने कुछ बुरा या अच्छा किया हो। तो भी लोग बुरी तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? कब तक करेंगे? मेरी क्या गलती है? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये है कि उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया एक अंधों की भीड़ है और यहाँ पर जिसको जो करना है वो करा चला जा रहा है। उस किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो भी किसी के लिए भी उठे, उसको ऐसे क्रॉस कर देना चाहिए कि उसको भी नहीं पता। करेला कड़वा क्यों है उसको खुद नहीं पता, कड़वा क्यों है। आम मीठा क्यों है उसको खुद नहीं पता। जैसा बनाया है वैसा है। इसी तरीके से अगर हम दुनिया के लोगों को भी देखने लगे ना, जहां भी हमारा माइंड मशीन की तरह चल रहा है काम करते में, उसने ऐसा मुझसे क्यों कहा था, आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे क्यों कहा था। क्योंकि बात वही है कि जिसने कहा था उसको भी नहीं पता। तो क्यों उस बात को लेके बैठे हो? उसको ऐसे मान लो कि आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता, इसलिए छोड़ो। ये दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। कुछ काम कर सकते हो तो सिर्फ अपने वो स्विच ढूंढने पे करो कि जिसको एक्टिवेट करके आप पूरे टाइम एक अच्छी, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते रहो।
एक खुशबू फैलाते रहो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशबू भी जब आपके अंदर आएगी तो औरों को फील होगी, लेकिन फिर भी उसको भी इसलिए क्रिएट मत करो कि सबको पता चले, वो अपने आप पता चलती है। खुशबू मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस, पूरे टाइम प्रेजेंट में रहना, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना। तो इसके लिए धीरे 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 अपने मन पे काम करो, अपने उन स्विच को एक्टिवेट करने के लिए काम करो, ना कि उन सब लोगों की भीड़ के पीछे लगे रहो कि इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, उसने मुझे खाना नहीं दिया था, उसने मुझे कपड़े नहीं दिए थे, उसको खुद नहीं पता उसने क्यों नहीं दिए थे। हो सकता है उसने आपकी फीलिंग्स खराब करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल आपके ऊपर है तो ये सब होने के बावजूद भी आप खुश रहोगे। आप एक ऐसी स्टेबल स्टेट में रहोगे कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो स्विच अपने माइंड में ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो कि वो स्विच कहाँ है और उनको कैसे एक्टिवेट करें, जो कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क ना पड़े।